हाँ तो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो भी बच्चे इस बार मैट्रिक के एग्जाम दिए हैं और जिनको सब्जेक्ट साइंस लेना है और उसी साइंस का भी एक पार्ट है, विषय है बायोलॉजी। उसका फर्स्ट चैप्टर का मैं आप लोगों को एकदम वन शॉट में एकदम बारीकी से सरल तरीके से समझाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को पूर्ण रूप से शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बायोलॉजी क्या होता है? बायोलॉजी हम लोग सिर्फ कहते हैं कि बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी का मतलब होता है कि जिसमें जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, माने जीवित का मतलब हो गया जिंदा, जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या? बायो का जो अर्थ होता है लिविंग होता है, लॉजी का जो अर्थ होता है क्या होता है? अध्ययन करना होता है। ठीक है, जिसमें जीवित वस्तुओं का अध्ययन करना, उसी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्लास 11th बायोलॉजी अध्याय 1 जीव जगत, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, उसी को हम लोग क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीव जगत जो है, जीव विज्ञान की विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है। अभी मैं बताया हूं, जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले बायोलॉजी जानेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर यानी जिसके अंतर्गत जीवों का क्या किया जाता है? जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। अभी हम बताइए किया कि बायो के मतलब क्या हो गया? लिविंग, जिसको जीवित जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवित जीव। और लॉजी का मतलब क्या हो गया? लॉक्स हो गया, जिसको टू स्टडी, मतलब जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ रहा है बातों को? बायोलॉजी का मतलब क्या होगा? जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। तो कोई आपसे डिफिनेशन पूछे, परिभाषा पूछे, तो क्या बोल गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान कहते हैं। अब जो होता है, जीव विज्ञान के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन? पहला जो होता है बॉटनी और दूसरा होता है जूलॉजी। बॉटनी का मतलब जो होता है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग वनस्पति भी बोल जाते हैं, और जो जूलॉजी होता है उसको हम लोग जंतु विज्ञान या जंतु विज्ञान भी बोल सकते हैं। क्लियर? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वनस्पति विज्ञान, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। एकदम अच्छा सा डिफिनेशन है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पेड़ पौधे का, गौर कीजिएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधे का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का मतलब उसके बारे में जानना, उसके बारे में समझना कि पेड़ पौधे कैसे होते हैं, कैसे पनपता है, कैसे बड़ा होता है, कैसे, उसकी के बारे में क्या कर हम लोग अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोगों को सबसे पहले एक डिफिनेशन बता दूं, अगर कोई व्यक्ति एक अच्छे इंसान होते हैं तो उसके बारे में लोग 10 कोई चर्चा करते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत स्ट्रगल किए हैं। तो किसी के बारे में ही जानना, इसमें किसके बारे में जानना है? बॉटनी में कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर पेड़ पौधे का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो बॉटनी बोलते हैं, जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान हिंदी में बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है एक स्टार के रूप में कि श्रियोफ्रेस्टस, क्या है? श्रियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में बार बार क्वेश्चन ये रहता है कि किसको जनक कहा जाता है बॉटनी का? क्या बोलेंगे? श्रियोफ्रेस्टस को क्या वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, वनस्पति दाता कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का मतलब हो गया, इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान को जूलॉजी बोलते हैं। अब जंतु विज्ञान से आपको समझ में आ रहा, जंतु विज्ञान, जंतु मतलब जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान का मतलब क्या है? जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। कि जीव विज्ञान की वह शाखा
जिसके अंदर हम माने हम लोग, हम सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जंतुओं के बारे में जानते हैं, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। चलिए, जंतु विज्ञान कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब है कि जंतु विज्ञान के जनक, वहां था बॉटनी, यहाँ है जंतु विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान के भी जनक यही है भैया। अब जंतु विज्ञान के जनक तो अरस्तु है। अगर आपसे कोई पूछे जीव विज्ञान, तो जीव विज्ञान के भी जनक कौन है? अरस्तु ही है। समझ गए? चलिए अब पढ़ते हैं जीव। जीव को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म। जीव, किसी के अंदर जीव होता है ना, जैसे हम लोग का जीव यानी हम लोग जो क्या जिंदा है, सांस लेते हैं, सांस खत्म तो हम लोग खत्म। तो आज इसी में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीव। क्या पढ़ेंगे? जीव पढ़ेंगे। और उसी जीव के अंदर हम लोग बचपन में पढ़े होइएगा आप लोग सजीव और निर्जीव, जिसको लिविंग और नॉन लिविंग के नाम से हम लोग जानते हैं। अभी एकदम बेसिक के रूप में चल रहे हैं हम, एकदम बेसिक। फिर क्वेश्चन आंसर कराएंगे आप लोगों को। सबसे पहले बेसिक आप लोग अगर जाने रहिएगा, बचपन में हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले हम लोग 1 2 सीखते हैं, यानी 1 2, फिर पहाड़ा सीखते हैं, फिर कखा का, पहले बेसिक, उसके बाद फिर आप लोग को चैप्टर में ले चलेंगे तो एकदम माइंड में कवर हो जाएगा। चलिए इसमें पढ़ेंगे जीव कि जीव एक या एक से अधिक क्या होता है? कोशिकाओं का बना होता है। हम लोग का जो मनुष्य का जो शरीर होता है अनेक कोशिकाओं से बना होता है, बहु कोशिकाओं से। ठीक है, एक या एक से अधिक कोशिका क्या है? बना वह संगठन जिसमें जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना वह संगठन जिसमें बाहरी और आंतरिक, जैसे अगर आप लोग को मान लिया जाए कोशिका है, थोड़ा सपोज दैट के लिए, तो बाहरी ये जो हो गया बाहरी और आंतरिक क्या वृद्धि होती है, विकास होता है और अपने जैसा प्रतिरूप बनाने की क्षमता होती है। बाहरी और आंतरिक अपने क्या होता है? विकास होता है, प्रतिरूप होता है और अपने जैसा क्या होता है? अपने जैसा बनाने की क्या होती है? क्षमता होता है, ताकत होता है, पावर होता है। उसी को क्या कहते हैं हम लोग? जीव कहते हैं। ठीक ना। अब है सजीव। सजीव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग और निर्जीव को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन लिविंग। हम लोग बचपन में पढ़े थे सजीव, सभी कोई पढ़े हुईएगा आप लोग सजीव और निर्जीव। सजीव किसे कहते हैं? तो हम लोग सिर्फ जानते हैं कि सांस लेना, सांस जो लेता है एक जगह से दूसरी जगह उसकी सजीव कहते हैं। नहीं, सजीव एक अलग हो गया, निर्जीव एक अलग हो गया। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं सजीव के बारे में। चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त चीजों को, मतलब पृथ्वी पर जो भी चीज पाए जाते हैं, समस्त यानी पूरा, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त चीजों को हम अध्ययन की सुविधा के लिए 2 भागों में बांटते हैं, सजीव और निर्जीव। यहां पे क्या आ रहा पॉइंट? सजीव और निर्जीव कि पृथ्वी पर जितने भी चीजें पाए जाते हैं उनको हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला सजीव यानी लिविंग, दूसरा निर्जीव यानी नॉन लिविंग। गौर कीजिएगा, फिर से बता रहे हैं कि पृथ्वी पर जितने भी सारे चीजें यानी वस्तुएं जो पाए जाते हैं उन्हें हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। पहला जो होता है सजीव और दूसरा जो होता है निर्जीव। चलिए अब पढ़ेंगे कि सजीव किसे कहते हैं। गौर कीजिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीव पाया जाता है। यहां से थोड़ा सा आपको देखिएगा कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीव पाए, जीव मतलब जिंदा, जीव पाया जाता है मतलब क्या हो? जिंदा। जीव का मतलब क्या हो गया? हम लोग जिंदा है, सांस ले रहे हैं। हम लोग मर जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा? कुछ नहीं, पाया जाता है। और जिनमें जीवन उपयोगी सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। सिंपल भाषा में कहे आपसे कोई कि बउआ बताओ सजीव किसे कहते हैं, तो सिंपल से बोलिएगा कि जिसमें श्वसन, पोषण, प्रजनन, वृद्धि आदि क्रियाएं होती है उसे हम लोग सजीव कहते हैं। श्वसन का मतलब हो गया सांस लेना, पोषण का मतलब आहार, हम लोग जो खाना करते हैं, प्रजनन का मतलब हो गया जो क्षमता,
माने संतान की जो उत्पत्ति होता है, जो हम लोग आगे आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में, जिसको हम लोग 10th में भी पढ़ना है गुणसूत्र के बारे में बायोलॉजी में, तो हो गया प्रजनन। और वृद्धि का मतलब क्या है, जो विकास, ये सब क्रियाएं अगर होती है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सजीव कहेंगे। समझ गए आप लोग, सजीव किसे कहते हैं, जिसमें ये सब क्रिया मौजूद हो। इसके आगे हम लोग बताएंगे कि उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, क्या क्या गुण होते हैं, आगे बताएंगे आप लोग को। चलिए, पृथ्वी पर पाए जाने वाले वे समस्त जीव जिनमें जीव पाया जाता है और जिनमें ये महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन, पोषण, प्रजनन, वृद्धि, ये सभी क्रियाएं होती है, उन्हें हम सजीव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब जो है सजीव के प्रमुख लक्षण, लक्षण क्या होते हैं। जैसे लक्षण का मतलब हो गया किसी भी चीज का, जैसे किसी भी इंसान के बारे में देखा कि उसका लक्षण खराब नहीं, लोग बोलता है कि ए फलनामा का लक्षण खराब बा, उसका लक्षण निम्न नहीं, मतलब उसका लक्षण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। सबसे जो पहला लक्षण है वह है भोजन। सबसे जो पहला लक्षण है वह है भोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में फूड बोलते हैं, FOOD, फूड। चलिए समझते हैं कि सभी सजीवों को कार्य करने के लिए क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता है, यानी पोषण भोजन से ही प्राप्त होता है। अगर हम लोग को ताकत कहां से आता है, तो हम लोग खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, और भोजन कहां से आता है, तो पेड़ पौधे से आता है। अब भोजन सजीवों में पाया जाने वाला एक विशेष गुण है। अब जेपी में भी रहता है कि भोजन सजीव में पाने वाला क्या है, तो एक विशेष गुण है। पौधे अपना भोजन स्वयं किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा बनाते हैं। पौधे अपना भोजन किसके द्वारा बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अगर आपसे कोई डेफिनेशन यानी परिभाषा पूछे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन बनाते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जबकि अन्य जीव भोजन के लिए पौधे या दूसरे जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। समझ गए कि सभी सजीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा कहां से मिलता है, भोजन से मिलता है। भोजन सजीवों में पाए जाने वाला एक विशेष गुण है, और पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना लेते हैं, जबकि अन्य जीव के लिए पौधे या दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। दूसरा पढ़ते हैं हम लोग रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं श्वसन। श्वसन मतलब, श्वसन के मतलब ही होता है कि ग्रहण करना और बाहर करना। मतलब हम लोग जब ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसी को श्वसन कहते हैं। ये समझते हैं कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जो हमें वायुमंडल से प्राप्त होती है। सभी जो भी सजीव है, सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहां से प्राप्त होता है, तो वायुमंडल से। और ऑक्सीजन को ग्रहण करना, CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन को ग्रहण करना और CO2 को छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करना, CO2 को बाहर यानी छोड़ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो लक्षण है, तीसरा लक्षण है चलन, जिसको हम लोग मूव बोलते हैं। मूव करना, चलना। मूव का मतलब है कि देखिए कि जी पेड़ पौधे के छोड़ सभी सजीव में चलन की प्रक्रिया पाई जाती है। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाते हैं। तो क्या है कि पेड़ पौधे के छोड़ सभी सजीव में चलन की प्रक्रिया पाई जाती है। सजीवों में चलन का मुख्य कारण क्या होता है, भोजन की खोज। सजीव में सबसे जो मुख्य कारण क्या होता है, भोजन की खोज। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहे कि सजीवों में चलन का सबसे मुख्य कारण क्या है, तो क्या कहिएगा, भोजन की खोज, भोजन की खोज हेतु। और पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं यानी खुद से बनाते हैं। आगे पढ़ते हैं हम लोग वृद्धि, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ। वृद्धि का मतलब होता है ग्रोथ। सभी सजीवों में वृद्धि होती है। सभी सजीवों में क्या होती है, वृद्धि होती है। और उम्र बढ़ने के साथ साथ, इस दू का मतलब होता है साथ साथ उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग को बुद्धि उतना नहीं था, जैसे मन रहते थे। जैसे हम लोग धीरे हो रहे हैं तो हम लोग अपने आप में बदलाव लाते ना जी,
अपने आप में बदलाव सब चीज लाते हैं। जैसे हम लोग को पहले पहनावा थोड़ा सा अच्छा नहीं था, अभी अच्छा रहता है पहनावा, वो सब चीज सुबह उठते तो सबसे पहले फेस वॉश जो भी अगर सब लोग कोई करते, लेकिन बचपन में ऐसा नहीं होता था। तो क्या होता है, उम्र बढ़ने के साथ साथ मानसिक यानी विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, जबकि निर्जीव में ऐसा नहीं होता है। जबकि निर्जीव में ऐसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। समझ गए आप लोग। आगे है प्रजनन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। प्रजनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए, कि सभी सजीवों में प्रजनन का गुण पाया जाता है, उनमें अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है, जिससे वे अपने ही जैसे और जीव पैदा करते हैं। मैं आप लोगों को शुरू में बताया कि प्रजनन का मतलब क्या होता है, कि अपने जैसा नए जीव पैदा करना, उत्पन्न करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब छठा जो है संवेदनशीलता, जिसको फील बोलते हैं। फील का मतलब जैसे हम हो गया कि हम लोग जो चमड़ा होता है, मौसम के अनुसार हम लोग स्किन जो होता है, जैसे अब ठंडा होता है, ठंडा लगता है हाथ में तो ठंडा लग रहा है, क्या फील कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। चोट लगता है तो दर्द हो रहा है, तो क्या हम लोग अंदर से क्या फील करते हैं कि हमको चोट लगा हुआ। जब हम लोग को फील नहीं होगा तो कुछ एहसास नहीं होगा। जैसे कभी कल अचानक देखिएगा हाथ कभी कल कुछ खड़ू से कट जाता है, लेकिन पता नहीं चलता, उस टाइम फील नहीं होता, बाद में पता चलता है कि हाथ कटा हुआ, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि संवेदनशीलता मतलब सभी सजीवों में संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है। संवेदनशीलता का गुण पाया जाता है, वे अपने आसपास तथा मौसम में होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सकते हैं। महसूस कर सकते हैं। मनुष्य में 5 संवेदी अंग पाए जाते हैं। गौर कीजिएगा, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि गुरुजी मनुष्य में कितने संवेदी अंग पाए जाते हैं, तो 5 पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं, तो आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। अब पूछोगे गुरुजी कैसे, चलिए बताते हैं कैसे। इस संवेदी अंग का मतलब क्या है, फील उत्पन्न करा। सबसे पहले जो है आंख। अगर हम लोग कहीं किसी को देखते हैं आंख से, तो उसको फील होता है कि नहीं अगला रो रहा है, नहीं अगला हंस रहा है, उसके आंखों में देख लेते हैं कि नहीं अगला रो रहा है। दूसरा है नाक। नाक से किसी चीज को सूंघ लेते हैं तो फिर नहीं सही है। उसके बाद है कान। कान से भी सूंघ लेते हैं आवाज कि वो गलत बोला है कि सही बोल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फील हो रहा है। उसके बाद जीभ। जीभ से हम लोग का स्वाद पता चलता है कि हाँ तीता है या फिर मीठा है। उसके बाद त्वचा। त्वचा बताइए कि ठंडा या गर्मी क्या महसूस हो रहा है, पूरा ठंडा लग रहा है, चमड़ा अथी हो गया, स्किन अथी हो गया। तो क्या 5 गो संवेदी अंग है। कौन कौन, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। वही क्या करा कि पौधे में कोई विशेष संबंधी अंग नहीं पाया जाता, लेकिन वे भी सर्दी, गर्मी तथा सूर्य के प्रकाश को महसूस करते हैं। मैं नहीं पाया जाता लेकिन फिर भी महसूस करते हैं। सूरजमुखी का पौधा इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। छुई के पौधे के पत्तियों, छुई का जो आप लोग देखे होइएगा 7 के 6 में पढ़ना है विज्ञान में, छुई मुई जिसको छूने पर मुरझा जाता है, शर्मा जाता है, छुई मुई आप लोग पढ़े हो जाएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं उत्सर्जन, जिसको बोलते हैं एक्सरेशन, कि जीवधारियों में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप हानिकारक व अनावश्यक पदार्थ, हानिकारक मतलब हानि, अनावश्यक मतलब कि मेरे उपयोग में नहीं हो, ठीक है, जिनको अपने शरीर से निष्कासित करते हैं, यह क्रिया क्या कहलाता है, निरंतर क्या चलती रहती है। माने अपने उपयोग से जो नहीं रहता उसको क्या करता है, बाहर करना ही उत्सर्जन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। और निर्जीव, अब जो है निर्जीव जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन लिविंग, ये दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।